माँ के गर्भ में इंसान को जो प्राप्त है वही बाहर आके भी जरूरत है, उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर बाहर आने के बाद इतनी सारी चीजें, इतने सपने, इतनी इच्छाएं, इतने प्लॉट, इतने मकान, इतने आश्रम, इतनी सारी चीजें जो भी लिप्सा है, ये सब बाहर आकर के दूसरों को देखकर बुद्धि में माया के तृष्णा के रूप में समृद्ध होती हैं। भगवान ने दुनिया को बसाया दुनिया के कल्याण के लिए। ऐसे कोई महात्मा साधु संत बनाते हैं आश्रम मंदिर, तो वो दुनिया के कल्याण के लिए बनाते हैं, ना कि खुद के बसने के लिए बनाते हैं। कोई महात्मा नहीं बसा है, सबने बनाया, मेहनत की, छोड़ गए, गए चले गए। लाखों लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जीवन जी रहे। अगर कोई साधु को भी ऐसा कहे कि साधु भी तो मायावी हैं, साधु भी तो प्रपंची हैं, सब साधु प्रपंची नहीं है, सब साधु मायावी नहीं है। अच्छा बोलिए, मुझे आपके लिए या गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं क्यों भीख मांगू? मैं क्यों हाथ फैलाऊं? मैं क्यों रोज आपकी ठोड़ी पकड़ूं कि थोड़ा दान कर दो, थोड़ा दान कर दो, थोड़ा जमीन के लिए, थोड़ा ईंटों के लिए, थोड़ा पत्थर के लिए? भाई मैं क्यों? जैसे आप दिखा सकते हैं वैसे मैं भी अपना इलाज करवा सकता हूं बीमार होने पर। मैं काहे कोई आडंबर इकट्ठा करूं? पर ना, ऐसे भगवान सोचेंगे तो फिर दुनिया में किसी के लिए कोई साधन उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो साधु, कोई साधु केवल परमार्थ का ही जीवन जीता है। उस परमार्थ के जीवन के साथ आपको पता ही है, आप में से बहुत सारे लोग क्षिप्रा माता के तट पर नरसिंह राम घाट के निकट कर्क रेखा के सामने हॉस्पिटल एवं मंदिर के लिए जगह ग्रहण कर ली है, ले ली गई है, खरीदी भी हो गई है जमीन की, आप दर्शन कर आए हैं। बस प्रारंभ होना है हॉस्पिटल और मंदिर। पर अभी जमीन को हमने 14 महीने के उधार में लिया है, जमीन के पैसे चुका रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे चुका रहे। कई लोगों को लगता है जमीन खरीद ली तो पता नहीं कितना पैसा होगा महाराज के पास में। कई लोगों को इसी बात की आग लग गई, अरे महाराज जमीन नगद कौन खरीदता है? सब लोग जमीन मकान ये सब इधर से उधर से ही खरीदते हैं। हमारे पास में कमाई का जरिया क्या है? हमारे शिष्य हैं, हमारा प्रचार है, हमारी वाणी है, हमारी मेहनत है, पुरुषार्थ है। इससे जो भी पुरुषार्थ का मिलता है वो वहीं जाता है, उसी से ये लाभ प्राप्त होगा। अति शीघ्र उज्जैन में सब मंदिर है, सब भगवान देवता हैं। मैंने उज्जैन की धरती पर कुबेर जी का मंदिर लाने का निर्णय किया है, जो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है पूरे में। मैं भगवान कुबेर जी का मंदिर बनाने जा रहा हूँ, जो कि मात्र गुजरात में ही स्थापित है, नर्मदा जिले में। वहां पर राजपिपला नर्मदा जी के तट पर, बड़ौदा के भरूच के पास, अनसुईया माता के आश्रम के पास। वहां के बाद दूसरा भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी ही शुरू होगा। डायबिटीज किडनी केयर हॉस्पिटल, किडनी का इतना प्रॉब्लम आया हुआ है डायबिटीज की वजह से, निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क। और संतों के लिए, महंतों के लिए तो बनी रहा है, पर सभी के लिए निःशुल्क इलाज होगा। ये निर्माण चलेगा। मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां भी आप जमीन जल्दी से चुक जाए, कर्जा चुक जाए उसका, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। और भूमि पूजन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने में, उसके बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी भूमि पूजन के पहले ही वो कर्जा चुक जाए, जमीन पूरी तरह अपनी हो जाए, उसके बाद निर्माण भी होगा। तो आपको जहां जैसा लगे उपयुक्त कर सकते हैं। भक्ति निवास भी बनेगा, आपको कक्ष कमरा भी बनवाना है तो बनवाएंगे। पर आज सबसे पहले जरूरत है जमीन का ऋण चुके, ऋण हो जाए तो हंसते हंसते जमीन पर निर्माण शुरू हो जाए, तो करते कमाते खाते निर्माण भी हो जाएगा।
वृंदावन में भी आप लोगों ने जल्दी से निर्माण करवा दिया था। अब आप देख ही तो रहे, मैं तो वृंदावन में नहीं सो रहा हूं, वहां तो कोई और ही रह रहे। मैं तो रात दिन धर्म प्रचार में लगाऊं, सेवा में लगाऊं। उज्जैन महानगरी में भी हो जाए, महाकाल की नगरी, मध्य प्रदेश भगवान की मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है। काशी के बाद में उज्जैनी को ही मोक्ष नगरी माना गया है। तो यहाँ पर भी आप दान करोगे, सेवा करोगे, निर्माण में सहयोग करोगे, आप आओगे जाओगे, तो इस मोक्ष नगरी में आपके भी भविष्य का उद्धार होगा, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। इस भावना के साथ आइए, हमारे इन संकल्पों को अपना संकल्प बनाइए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। आप सबसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि आप पूरा विश्व इस कार्य में आगे बढ़े। बहुत बहुत पैसा लगता है, हॉस्पिटल के लिए खर्चे लगते हैं। जो लोग बीमार हैं वो ही जानते हैं कि कितना पैसा जाता है मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटलों में। कुंभ के मेले में लाखों संत और भक्त आएंगे। अगर कुंभ से पहले पहले हॉस्पिटल बन गया तो 2 महीने के कुंभ में अपन संतों का और भक्तों का सेवा कर पाएंगे। उसमें ही अपने सारे दान पुण्य मेहनत का फल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये नियोजन ही है। और व्यासपीठ पर जो बात कही जाती है वो कभी भी कमजोर पड़ने वाली, हम तो अपना कतरा कतरा लगा देंगे, पर कुंभ से पहले उसे अच्छा नियोजन करना ही चाहेंगे। कुंभ से पहले हो जाए। 2028 में कुंभ आ रहा है। आप अपने आश्रम में आके रहोगे, कथा सुनोगे, यज्ञ करोगे, जरूरत पड़ी तो खांसी जुकाम की दवा ले लोगे, सब फ्री में होगा, तो आपको भी गदगद होगा। जो भी दुनिया में सुन रहे हैं सबको भी ये लाभ प्राप्त होगा, ये सौभाग्य प्राप्त होगा। बढ़िया बात यह है कि उज्जैनी क्षिप्रा में जो मुख्य राम कुंड है, नरसिंह घाट है, उसके बाद हमारा जो दूसरा घाट है वो हमारे ही आश्रम के सामने होगा, नदी मर। आपके लिए नहाना धोना, पूजा पाठ, आरती, ये सब सौभाग्य होगा। और महाकाल मंदिर से मात्र 2 मिनट की दूरी है। 2 मिनट कदम पैदल चल के जाओगे तो 2 मिनट पर आप मंदिर पहुंच जाओगे। सौभाग्य से नक्शे में नक्शा आ चुका है कुंभ का। अपने आश्रम के सामने नदी के ऊपर अब पुल बनने वाला है, पुल। और जैसे ही पुल बनेगा तो मुझे लगता है फिर 1 मिनट भी लगेगा कि नहीं लगेगा, सांस लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे अपन। इतने पास में आप महालोक महामंदिर के मंगलनाथ भी वहां से, हर सिद्धि माता तो बिल्कुल नजदीक ही है। तो ये सब सौभाग्य आपको मिलेगा। क्षिप्रा के तट पर ये सौभाग्य, पवित्र भूमि का अपने को भगवान ने दे दिया है। महाकाल ने बुलाया ही था बड़े दिनों से, पर अपन वृंदावन में सेवाएं कर रहे थे। महाकाल ने मौका दिया तो अपन आ भी गए। और महाकाल के साथ में देवी भगवती हर सिद्धि महामाया की भी कृपा हो गई। तो ये पावन कथा भी आज माता की कृपा से आगे बढ़ी है। तो अब लग रहा है कि सरलता से अब आश्रम का संकल्प भी महाकाल में, हॉस्पिटल का, मंदिर का संकल्प भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। आपके लिए है ये। आपको पूरा पता नहीं था आज तक, आज पहली बार हमने ओपन किया है सब। क्यों? पहले सारे काम अच्छे हो जाएं तब ठीक है, बताओ। अब जरूरत है, हम जैसे चुका नहीं पा रहे कर्जा, जरूरत इसीलिए पड़ी। हमने थोड़ा लोड ले लिया, ले तो लिया हमने, पैसे तो दिए, पर अब चुकाने में कम पड़ रहा है। तो आप सबकी मदद की आवश्यकता है, जिससे जल्दी से जल्दी जमीन का पैसा दिया जाए और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए। वैसे पोजीशन हो चुका है, पैसे नहीं भी दिए 2-4 महीने तो भी काम नहीं रुकेगा, काम चालू हो सकता है। ऐसा सब लिखित में ले लिया है और उसी तरह का हमने पैसे का वचन भी दिया हुआ है। और समय 2 दिन पहले पैसा चुक जाए तो हम लोग ईमानदार कहलाएंगे। 2-4 महीने लेट भी चुका तो भी कोई मारेगा नहीं अपने को, इतनी दया तो करेंगे लोग। पर 2 दिन पहले देने की आदत है अपनी, और यही सिखाते हैं कि किसी का लिया है तो 2 दिन पहले वापस जाना चाहिए, जिससे फिर और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए।
यही सौभाग्य आपको मिल रहा है। क्षिप्रा की पावन नगरी में, त्रिवेणी संगम में ये पावन हॉस्पिटल बनेगा। महाकाल की नगरी में यहाँ दर्शन मात्र से ही रोग चले जाते हैं, व्याधियां चली जाती हैं। और यहाँ पर तो काल सर्प से लेकर पितृ दोष भी हट जाता है। और भैया जब हॉस्पिटल, महाकाल हॉस्पिटल बनेगा, कुबेर धाम बनेगा, तो लाखों लोगों को दर्शन प्राप्त होगा। और हमारी घर गृहस्थ में लक्ष्मी की कृपा होगी, कुबेर जी की कृपा होगी। ये ऐसे भव्य दिव्य मंदिर आपके सामने आ रहा है। कैसा होगा मंदिर, कैसा होगा, वो भी आपको दिखा देंगे 1-2 दिन में। तो उसे भी इंजीनियर लगे हुए हैं, काम पर बन गया तो आपको इन 8 दिनों में कथा में दर्शन करा देंगे कि मंदिर कैसा बनने वाला है, हॉस्पिटल कैसा बनेगा, वो भी चित्र आ जाएंगे तो उनका भी दर्शन आपको करा देंगे। पर आज आपके सहयोग की आवश्यकता है। सभी से अनुरोध है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जमीन के लिए कर दीजिए, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मंदिर में सहयोग, हॉस्पिटल में सहयोग, कमरे में सहयोग, जो भी निश्चय किया जाए वो सब आपके द्वारा ही संपन्न होगा। और आप ही उसके मालिक हैं। हम तो सेवा ही कर रहे हैं, निर्माण कर देते हैं। और हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं रहते। रहते भी हैं तो तभी रहते हैं जब हम भगवान की कथा कर रहे होते हैं,